यानी बहुपद को आप कितने भागों में डिवाइड करते हैं, बहुपद अगर डिवाइड किए तो कौन कौन सा भाग बना आपका। तो आपको हमने बताया था बहुपद की जो एक जनरल फॉर्म आपको बताए थे हम, जैसे आपने लिखा था पी ऑफ एक्स इजिकल टू, ध्यान दीजिएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x पावर n। ये आपको हमने बहुपद का एक जनरल फॉर्म बताया था, जहां पे आपका जो यक्स था, यक्स ये वेरिएबल, ये आपका चर राशि था, ठीक। और जो a0 a1 a2 डॉट डॉट an था, ये आपका कांस्टेंट था। और ये कांस्टेंट कैसे थे, आपके रियल नंबर थे, यानी वास्तविक संख्याएं थी, ठीक। ये आपके वास्तविक संख्याएं थी, यानी रियल नंबर था। फिर हमने आपको बताया था कि इसके टर्म कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा था कि जितने आपके सिंबल होंगे प्लस माइनस, इन्हीं दोनों के द्वारा डिफाइन करेंगे, जितने आपके प्लस माइनस के चिन्ह इसमें होंगे उतने ही इसके टर्म होंगे, उतने ही इसके पद होंगे। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले इसका वर्गीकरण हम देखते हैं। बहुपद के बारे में आप सीखे ही कि बहुपद क्या होता है, चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें पहला बताया गया है कि बहुपद जो है इसको मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक। बहुपद को, जो आपका बहुपद है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। बहुपद को दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा भाग देखिएगा विभाजित किया गया। पहला भाग आपका है पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद, ठीक है। पहला आपका है पदों के आधार पर बहुपद, यानी दो भागों में डिवाइड किया आपने, दो भागों में इसका क्लासिफिकेशन किया, जिसमें से पहला भाग आपका होता है पदों के आधार पर बहुपद और दूसरा आपका होता है घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद, ठीक है। घातों के आधार पर बहुपद, एक भाग इसका हो गया आपका पदों के आधार पर बहुपद और दूसरा भाग इसका हो गया घातों के आधार पर बहुपद। हमने आपसे बताया कि ये जो पदों के आधार पर बहुपद है इसको तो आप अपने क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जो आपका घातों के आधार पर बहुपद है इसको आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी 10th में पढ़ेंगे, ठीक। फिर भी हम आपको जनरल डिफिनीशन दोनों की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहला कंडीशन यह है कि पदों के आधार पर बहुपद, तो आपको टर्म के अकॉर्डिंग आप उसको डिफाइन करना होता है। तो पदों के आधार पर बहुपद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसको देखिए। पदों के आधार पर बहुपद जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। अब जिसमें एक पद हो तो एक पद बहुपद, एक पद बहुपद, फिर द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद जिसमें दो पद हों, ठीक है। फिर त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, और फिर पंच पद बहुपद कहिए, या और भी कई होते हैं, शून्य पद बहुपद, ये भी कह सकते। मतलब जितने टर्म होंगे, जितने पद होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका बहुपद का वर्गीकरण होते चला जाएगा। एक पद बहुपद का मतलब ये हुआ कि ऐसा बहुपद, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम एक ही पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम एक ही पद हो, ठीक, यानी मैक्सिमम वन टर्म। दीज बहुपद इज मैक्सिमम वन टर्म इज कॉल्ड वन टर्म बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम एक ही पद हो, एक ही टर्म आपका हो, तो एक पद बहुपद कहलाता है। अब देखिएगा यहां, जैसे आपने लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, है ना। जैसे आपने लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो 5x स्क्वायर, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7x पावर 5, तो इसमें केवल एक टर्म है, ठीक। तो ये एक पद बहुपद कहलाएगा। आई बात समझ में, ये केवल और केवल एक पद बहुपद कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका केवल एक पद बहुपद कहलाएगा।
देखिए इसी को डिफाइन करते हैं पहले हम लोग पदों के आधार पे, तो इसको रखते हैं अपने पास। देखिए सबसे पहला जो है इसमें आपने कहा कि एक पद बहुपद, एक पद बहुपद, ठीक है, एक पद बहुपद, इसको आपने डिफाइन किया। एक पद बहुपद का नाम कुछ होता है मोनोमियल, इंग्लिश जो इसकी होती है मोनोमियल, पॉलिनोमियल या मोनोमियल, ठीक। एक पद बहुपद, एक पद बहुपद का मतलब हुआ ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल या अधिकतम एक ही पद, ठीक है, केवल और केवल एक ही पद हो तो आपका एक पद बहुपद कहलाता है, ठीक। जिसमें केवल एक पद हो तो वो आपका एक पद बहुपद कहलाता है। जैसे आप लिखिए, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x पावर 5, ऐसे बहुत सारे होते हैं, मतलब जिसमें केवल और केवल एक पद हो वो आपका एक पद बहुपद कहलाता है। जिसमें केवल और केवल एक पद हो तो आपका एक पद बहुपद कहलाता है। आई बात समझ में? किसी को समस्या तो नहीं है? एक पद बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो तो आपका एक पद बहुपद कहलाता है। दूसरा आपका, इसी में दूसरा आपका द्विपद बहुपद, दूसरा आपका द्विपद बहुपद यानी बाइनॉमियल। देखो यहाँ मोनोमियल और ये बाइनॉमियल यानी द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद यानी बाइनॉमियल, बाइनॉमियल। अब नाम से ही अलग है कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम दो पद हो तो आपका क्या कहलाएगा? द्विपद बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम दो पद हो तो आपका क्या कहलाएगा? बाइनॉमियल कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो आपका बाइनॉमियल यानी द्विपद बहुपद कहलाएगा। जैसे आपका लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, तो दो पद है ना, एक पद 3x दूसरा पद 5x। जैसे लिखा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसमें भी दो ही पद हैं, 5x स्क्वायर और प्लस 3x, ये दोनों पद हो गए आपके। तो ये आपका क्या कहलाया? द्विपद बहुपद कहलाया। आई बात समझ में? ये आपका द्विपद बहुपद कहलाएगा, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो ही पद हैं। पद के बारे में हमने आपको बताया है कि पद क्या होते हैं, प्लस माइनस दोनों सिंबल से जो अलग किए जाते हैं, यानी जितने सिंबल होते हैं उसमें उसके टर्म होते हैं। तो जिसमें केवल और केवल दो पद हो तो आपका द्विपद बहुपद कहलाता है, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा। अब ऐसे आपका त्रिपद बहुपद आप ऑटोमेटिक जानते हैं। तीसरा त्रिपद बहुपद जो होता है, त्रिपद बहुपद, जो त्रिपद बहुपद आपका होता है, त्रिपद बहुपद की क्या इंग्लिश होती है? मोनोमियल, बायोनॉमियल, ट्रायोनॉमियल, नॉमियल, ठीक। त्रिपद बहुपद जो होता है, त्रिपद बहुपद की अब यहीं से नाम अलग है। देखो, एक पद मतलब एक ही टर्म हो, दो पद मतलब दो ही टर्म हो, और तीन पद होगा तो इसका मतलब तीन ही टर्म हो। अगर एक पद तो एक पद बहुपद, दो पद हो गए तो द्विपद बहुपद, तीन पद हो गए तो त्रिपद बहुपद। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये आपका क्या हो गया? त्रिपद बहुपद हो गया। मतलब जितने टर्म होंगे उतने टर्म का वो बहुपद कहलाएगा। जैसे चतुर्थ पद बहुपद होता तो इसका मतलब जिसमें केवल और केवल चार टर्म हो तो आपका चतुर्थ पद बहुपद कहलाएगा। पंचपद बहुपद, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम 5 पद हो, जिसमें केवल 5 पद हो तो आपका क्या कहलाएगा? पंचपद बहुपद कहलाएगा, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे त्रिपद पूछा जाता है। अब आइए और बढ़ते हैं। दो स्पेशल कैटेगरी इसी में और होती है,
उसका नाम होता है अचर पद बहुपद। ठीक है, उसका नाम होता है अचर पद बहुपद। अचर पद बहुपद का मतलब होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए अगला इसी में होता है, मान लो चौथा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर पद बहुपद। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर पद बहुपद। अचर पद बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि मौजूद ना हो, जिसमें चर राशि मौजूद ना हो, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात शून्य है, यानी चर राशि जो हो उनका जो घात हो वो 0 हो, तो आपका अचर पद बहुपद कहलाता है। जैसे देखो यहां लिखा है, आपने लिखा f ऑफ x इक्वल टू 5, तो ये अचर पद बहुपद है। f ऑफ x इक्वल टू लिख दिया मान लो 3, तो ये अचर पद बहुपद है। f ऑफ x इक्वल टू आपने लिख दिया स्मॉल ये, तो ये आपका अचर पद बहुपद है। आई बात समझ में? मतलब केवल और केवल अगर अचर राशियां आपकी दी गई हैं तो आपका अचर पद बहुपद कहलाएगा। ठीक, जहां पे केवल और केवल अचर राशियां आपकी दी गई हैं वो आपका अचर पद बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एक इसी में और आता है, ज्यादातर लोग पूछते हैं शून्य पद बहुपद। अब नाम से ही अलग है, देखिए आप सब जान जाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल। शून्य पद बहुपद, शून्य पद बहुपद क्या होता है? जिसमें कोई टर्म ना हो। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें कोई टर्म ना हो, और गणित में आपको पता है कि कोई ना होने का मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। कोई ना होने का मतलब, शून्य का मतलब गणित में हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल समाप्त है, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? शून्य पद बहुपद। देखिए जैसे f ऑफ x इक्वल टू आपने कहीं लिखा 0 इंटू 5, तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए, ध्यान दीजिएगा इनफाइनाइट को छोड़ के, 0 में किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। तो ऐसे यहां जब आप गुणा करेंगे 0 इंटू 5 तो इसका मान 0 ही आएगा। इसके बिहेव पर आप लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। आई बात समझ में? ये आपका 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। बताइएगा, ये आपका 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहीं पर देख लीजिए और एक अचर वाले में, जैसे f ऑफ x इक्वल टू अभी आपको हमने कहा x पावर 0 पर, तो ये भी आपका अचर पद पॉलिनोमियल है, और ये आपका 0 पद पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को 2 हिस्सों में क्लासिफिकेशन इसका किया गया, बहुपद को 2 प्रकार से विभाजित किया गया। पहला आपने बताया कि पद के आधार पे, और दूसरा आपने बताया घात के आधार पे। पद के आधार पे बहुपद को आपने डिफाइन किया कि एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, चतुर्थ पद बहुपद, ऐसे n पद बहुपद। ठीक, और फिर आपने बताया 2 कि अचर पद बहुपद भी होता है और शून्य पद बहुपद भी होता है। आपका अचर पद बहुपद भी होता है और शून्य पद बहुपद भी होता है। अब देखिए यहां इनका काम तमाम कर दिया आपने। अब जो बचा हुआ आपका है वो है घातों के आधार पर बहुपद। देखिएगा भाई, एक तो आपने डिफाइन कर दिया, दूसरा आपका घातों के आधार पर बहुपद। तो अब बहुपद का घात आपको पता है, बहुपद का घात क्या होता है? याद कीजिए, हमने उस दिन बताया था आपको कि कोई भी बहुपद अगर आपका लिखा हुआ है, कोई भी बहुपद आपका दिया गया है, तो उसमें सबसे पहला काम हम लोगों का होगा कि चर राशि को पहचाने। जो भी चर राशि होगी
उस चर राशि का जो अधिकतम घात होगा वो क्या कहलाएगा आपका, उस बहुपद का घात कहलाएगा। ये बताया हमने ना, उस बहुपद का ये घात कहलाएगा। देखिए यहां कोई भी आपका पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसमें जो चर राशि का अधिकतम घात होगा, चर राशि का अधिकतम जो घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक, तो अब जब घातों के आधार पे आपने डिफाइन करना शुरू किया तो पहला आपका आ गया एक सिंपल तौर पे अचर पद बहुपद के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं, या फिर उसी का नाम अचर बहुपद भी कह सकते हैं। अभी आप देखे ही हैं, पहले घात 0 रखा आपने तो अचर पद बहुपद या अचर बहुपद आपने कह दिया। पहला आपका है इसमें एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। ठीक, एक घातीय बहुपद का मतलब क्या हुआ, ऐसा बहुपद, ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो तो वह आपका एक घातीय बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद, हालांकि ये आपको 10th में मिलेगा, परेशान मत होइए, लेकिन डिफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो तो आपका क्या कहलाता है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा 5x, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा 2x प्लस 5, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा 8x प्लस 9। ठीक, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ETC। आज बहुत ऐसे हैं कि एक घातीय बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो तो आपका एक घातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे आओ दूसरे पे, अब एक घातीय हो गया तो अगला कौन आएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें आगे चल के। द्विघात बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद, देखिए यहां पद से कोई मतलब नहीं है, टर्म से कोई मतलब नहीं, केवल पावर से मतलब है आपको। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो क्या कहलाएगा आपका, द्विघात बहुपद कहलाएगा। देखिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा 3x स्क्वायर, कोनो दिक्कत नहीं है, भले ही टर्म एक ही है लेकिन घात अधिकतम कितना 2 है। जैसे आपने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ऐसे आपने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या है आपका द्विघात बहुपद है। आई बात समझ में, यानी चर राशि का अगर अधिकतम घात 2 है तो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, वो आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। आई बात समझ में, बताइएगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तो आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे त्रिघात बहुपद ये भी होता है, त्रिघात बहुपद, तो अब आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, चर राशि का अधिकतम घात 3 हो। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात
3 हो तो आपका क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा 8x³ तो कितने घात का है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि x जो है आपका वो चर राशि है और इसका अधिकतम घात 3 है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और आप लिखिए जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax³ प्लस bx प्लस x² प्लस cx प्लस d, ठीक, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, 3 है। x का वेरिएबल का अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब ऐसे अगर x का यानी चर राशि का अधिकतम घात 4 होगा तो चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा। ऐसे अगर 5 होगा तो आपका पंचघात बहुपद कहलाएगा। मतलब जितने भी जाएंगे, अगर n होगा अधिकतम पावर तो n घात बहुपद कहलाएगा। आई बात समझ में सभी के, जितने भी राशि का जितना अधिकतम घात होगा वह उतने घात का बहुपद कहलाएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अभी आपसे हम पूछते हैं कैसे आपको पहचानना है, कैसे देखना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो एग्जांपल है, क्वेश्चन आपका दिया गया, ये लिखा है आपका कोई एक बहुपद है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 8x पावर 5 प्लस 3x², ठीक। तो हमने आपको बताया था कि कैसे पहचानेंगे, तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि x के जो x क्या है, चर राशि है, तो x का पावर 5 है और 2 है। अब 5 और 2 में जो बड़ा है वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। तो 5 बड़ा है तो इसका मतलब इस बहुपद का जो घात है वो कितना है, 5 है, और ये पंचघातीय बहुपद कहलाएगा। ऐसा समझ में, ये आपका पंचघातीय बहुपद कहलाएगा, ठीक। चलिए अब हम आते हैं घूम के अपने टॉपिक पर, यानी आई होप आप समझ पाए होंगे कि एक घातीय बहुपद यानी पद के आधार पर बहुपद क्या होते हैं और घात के आधार पर बहुपद क्या होते हैं, उसको आप समझ पाए होंगे, मैं तो उम्मीद करता हूँ। अरे आप लोग अच्छे हैं पढ़ने में, ऐसी बात नहीं है, तो आप समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिएगा अब ये तो आपका हो गया बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, दीज टू टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी 2 प्रकार के होते हैं। अब इन 2 प्रकार के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2 प्रकार के जो दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे उसको भी देखिए आप। किसी भी बहुपद का आप हल निकालते हैं, मान निकालते हैं कि उसका मान कितना होगा, आप उसका हल निकालते हैं कि उसका हल कितना होगा। तो अब देखिएगा यहाँ बहुपद का मान या उसी को कहते हैं हल, और उसी का एक स्पेशल नाम होता है शून्यांक, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जो उस बहुपद को संतुष्ट करे, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जो उस बहुपद को संतुष्ट करे, तो आपका क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ ये आपका है बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक या जीरोज कहिए या हल भी कह सकते हैं या मूल भी कह सकते हैं, जो इच्छा हो वो कहिए। ये होता क्या है, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जो उस बहुपद को संतुष्ट करे, जो उस बहुपद को संतुष्ट करे उसे उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं,
उसे उस बहुपद का शून्यांक या मूल कहते हैं। आई बात समझ में? किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जो उस बहुपद को संतुष्ट करे तो क्या कहलाता है आपका? उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है, उस बहुपद का हल कहलाता है, या उस बहुपद का मूल कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है, मूल कहलाता है, या और बहुत सारी टॉपिक हैं। ठीक, तो इसमें आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इसके बारे में हम लोगों को सीखना है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जोड़ के बारे में हमने आपको थोड़ा सा डिस्कशन किया था, गुणा के बारे में हमने किया था, और भाग के बारे में किया था। लेकिन उससे पहले चलिए एक आपको स्टैंडर्ड टॉपिक का हम जो ज्यादा से ज्यादा किसी आप छोटे एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो वो पूछ लिया जाता है कि जो बहुपद का मूल या हल या शून्यांक है, ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो शून्यांक है या हल है या मूल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी ध्यान दीजिएगा, बता दें सोचते हैं आपको। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, सबसे पहले ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, बहुपद के शून्यांक या बहुपद के हल या बहुपद के मूल की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का मतलब गुणधर्म होता है, गुणधर्म या गुण कहिए, प्रॉपर्टी का मतलब गुणधर्म या गुण कहिए, जो वो होता है उसको देखिए। सबसे पहले आपने कहा कि जो शून्य बहुपद होता है, जीरोज पॉलिनोमियल होता है, उसका जो शून्यांक होगा या उसका जो मूल होगा कितना होगा? 0 होगा। तो जीरो बहुपद का यानी शून्य बहुपद का मूल शून्य होता है, ये ध्यान दीजिएगा, शून्य होता है। जो शून्य बहुपद होता है उसका मूल या शून्यांक ये क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा, एक घातीय, ध्यान दीजिएगा, एक घातीय जो बहुपद होता है, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का मतलब, एक घातीय का एक और नाम होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद, तो भी हो सकता है। तो एक घातीय बहुपद का केवल एक मूल होता है। ठीक, एक घातीय बहुपद का केवल एक ही मूल होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगला आपका, एक बहुपद के शून्यांक को बहुपद का मूल भी कहते हैं। जो ये शून्यांक होता है, हमने क्या बताया अभी आपको कि इसको हल या मूल, हल की इंग्लिश होती है सॉल्यूशन और मूल की होती है रूट्स। ठीक, तो हल भी कहते हैं और सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, अब अगर कहीं आपका अचर बहुपद आ गया, अगर कहीं आपका अचर बहुपद आ गया तो अचर बहुपद का कोई हल नहीं होता। अचर बहुपद जो है, अचर बहुपद का कोई हल नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जो अचर बहुपद होता है उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, अगली स्थिति, अब एक आपको जनरल बताते हैं कि बहुपद में, ध्यान दीजिएगा, बहुपद में जितने अधिक घात का बहुपद होगा, या फिर ये कहिए किसी बहुपद में चर राशि का जितना घात होगा उस बहुपद के उतने मूल होंगे। जितना घात होगा उतने मूल होंगे। ठीक, यानी किसी बहुपद में चर
चरराशि का जितना अधिकतम घात होगा उतने ही उसके हल होंगे या मूल होंगे या शून्यांक होंगे। ठीक, जितने अधिकतम घात होगा उतने ही उसके मूल होंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने अधिकतम घात होगा उतने ही उसके मूल होंगे। या फिर आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि किसी चरराशि में, ठीक है, मूलों की संख्या या शून्यांकों की संख्या उसमें उपस्थित चरराशि के घात के बराबर होता है। उसमें उपस्थित चरराशि के घात के बराबर होता है। ठीक है, किसी बहुपद में आप ये देखिएगा कि इस बहुपद में x y जो भी चरराशि आपकी दी गई है उसका घात कितना है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। जितने घात दिया जाएगा उस बहुपद के उतने मूल या शून्यांक होंगे। उस बहुपद के उतने मूल या शून्यांक होंगे। आई बात समझ में सभी को?